हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय यूनिक टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तो आज दोपहर आपके पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन मैं हाँ देखना चाहूँगी कि देखिए, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, तो ये ऐसा नहीं कि सब एनर्जी आपसे रेजोनेट ही हो, ठीक है। तो इसलिए इसे कहा जाता है कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग। तो किसी को रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, हर इंसान का जन्म एक टाइम पर नहीं होता है, हर इंसान का कर्म एक जैसा नहीं होता है। इसलिए मैं हर लोग को कहना चाहूँगी, कंपैरिजन ना करें, खुद पर विश्वास करें, सेल्फ लव करें। अब आप किससे डील कर रहे हो, क्यों डील कर रहे हो, ठीक है, वो कार्मिक है या आप इस रिलेशनशिप में इस वक्त आप कार्मिक पैटर्न्स को देख रहे हो, या आप अवेकनिंग से गुज़र रहे हो, या वो अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं, या आप वो इस वक्त किसी प्रकार से आपको धोखा दे रहे हैं, या वो किसी से एंगेज है। बाबू, ये आपकी ज़िंदगी है। अब आपको डिसीजन लेना है कि मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो रास्ता दिखाते हैं, मंजिल आपको तय करना है। इसलिए एनर्जी को ब्लेम ना करें। एनर्जी में पॉजिटिविटी होती है और उनकी एनर्जी होती है, ठीक है। इसलिए जब रिश्ते पे विश्वास नहीं होगा तो आप एनर्जी पे शक कीजिएगा, एनर्जी पे शक कीजिएगा तो आप ऊपर वाले पे शक कीजिएगा। ये भी एक ब्लॉकेज है, बैड कर्मा है। जिस दिन आप जान जाइएगा कि कर्म का खेल क्या होता है, पास्ट में आपने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, आपके आसपास कैसे इंसान है, वो कौन है, क्या है, आपके आसपास क्यों हैं, कार्मिक हैं, आपके रिस्पेक्ट करने वाले हैं, बहुत बातें होती है। तो इतना आसान नहीं है। एनर्जी को ब्लेम करते हो तो भाई ये तो आपकी एनर्जी है ना, या आपके अच्छे कर्म या आपके बुरे कर्म, ये सब कुछ कर्म है। अब इतना तो मैं गाइड करती हूँ, भैया आप आगे बढ़ो, सेल्फ लव करो, सेल्फ डिसीजन लो। एनर्जी को ब्लेम करते हो, झूठ कुछ भी नहीं होता है। झूठ और सच आपके अंदर होता है, ठीक है। और आप लोग को तो मैं विश्वास करना सिखा रही हूँ। यूनिवर्स कौन है, आपके अंदर है। आप उन्हें बार बार मौका देते हो, अपनी गलतियों को क्यों नहीं देखते हो, क्यों नहीं डिसीजन लेते हो। आप डिसीजन ले सकते हो आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने का, सेल्फ लव करने का, या स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का। तो आप अपनी एनर्जी को देखें पहले, ठीक है। आप किसी को गलत ठहराओगे, वो किसी के पास नहीं जाता है, वो लौट कर आप ही के पास जाएगा। जैसे कि आपके पार्टनर अभी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, कर्मा से फेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर उन्होंने गलत किया है, चाहे वो पास्ट में किया हो या आपके साथ किया हो, वो उसको लौट कर आता ही है। अब गलती आप करो, ब्लेम गॉड को करो, यूनिवर्स को करो, एनर्जी को करो, तो ये कहीं नहीं जाएगा, किसी के पास नहीं जाएगा, लौट कर आप ही के पास जाएगा। वो एनर्जी है बाबू, जो आप दोगे वही आप पाओगे। लॉ ऑफ कर्मा यही कहता है। गलती और धोखा आपको मिले, गलती आप करो, अब ब्लेम एनर्जी को, गॉड को करो, तो ये कहाँ जाएगा, लौट कर आता है बाबू, ठीक है, लौट कर आता है। अगर जो इंसान आपको प्यार नहीं करता, उस रिश्ते में क्यों रहना। आप खुद पर विश्वास कीजिए, ऊपर वाले पे विश्वास कीजिए, जस्टिस का गुहार लगाइए। बदले की भावना में मत रहिए, बदले की भावना में कुछ नहीं होता है। जस्टिस मांगो, प्रेयर प्रार्थना करो, ऊपर वाला है आपके साथ। तो चलिए आज दोपहर की एनर्जी देखती हूँ आपके पार्टनर्स की।
देखिए, क्लींजिंग टू द पास्ट, ये आपके लिए भी है। आप ब्लेम करते हो एनर्जी को, ऊपर वाले को। क्या आप पास्ट से निकल पा रहे हो? नहीं। तो पास्ट से आप अगर नहीं निकलोगे तो आपके अंदर निगेटिविटी ही रहेगी, निगेटिव थॉट्स आएंगे, बदले की भावना रहेंगे, एंजाइटी होएगी, स्ट्रेस होएगा, खुद को ट्रिगर करोगे, रोगे, सबसे अलग हटकर रहोगे। तो अगर आप क्लींजिंग टू द पास्ट की एनर्जी में हो तो ये आपको खुद को बदलना ही होगा। 5 नंबर है, 5 चेंज को बता रहा है। आपके अंदर खुद इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंज ला सकते हो सकता है इस वक्त आपका टाइम अच्छा ना चल रहा हो। 5 नंबर की एनर्जी है। चेंज जब तक नहीं लाओगे कुछ भी नहीं हो सकता। मैं खुलकर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, ठीक है। आज दोपहर की एनर्जी, फ्लेनिनेस, स्लोइंग डाउन, लेटिंग गो, आप लोग को करना होगा, ठीक है। आप लोग को पास्ट से निकलना होगा, इसलिए कि जहाँ पास्ट है वहाँ काम स्लो होगा। यानी अगर पास्ट में आप हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, किसी चीज़ को नहीं भुला रहे हो, तो देखिए वो काम धीरे होगा। स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, लेटिंग गो की एनर्जी है, वो काम धीरे होगा। टोटलिटी, आपकी भी एनर्जी माइंड 2 है, ठीक है। आप खुलकर अपने अंदर पेशेंस नहीं रख पा रहे हो। टोटलिटी की और पेशेंस की एनर्जी है। गाइडेंस, मेरे गाइडेंस को फॉलो नहीं करोगे बाबू तो मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती हूँ। करेज, गाइडेंस, साइलेंस, कंप्लीशन, गिल्ट, शेयरिंग, अवेयरनेस। तो थोड़ा आप लोग भी सावधान रहें, खुद की एनर्जी को बैलेंस करें। ऊपर वाला डायरेक्ट आपको आकर नहीं कहेगा कुछ भी, वो हम लोग के माध्यम से ही आपसे बात करते हैं। बाकी आपकी एनर्जी। आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के, पार्टनर्स के, एंजल्स प्लीज गाइड करें। जस्टिस, फाइटिंग। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के लाइफ में लीगल इशू चल रहा है, हो सकता है चाहे वो रिलेटिव हो या फिर फैमिली मेम्बर्स हो या वर्क प्लेस पे हो या ये कमिटेड हो, किसी तरह का लीगल इशू चल रहा है। बात करना चाह रहे हैं वो आपसे, ठीक है। मिलना भी चाह रहे हैं, कोई रास्ता तो ढूंढ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। पहले इंसान को इतना ज़रूर जान लेना चाहिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो आपसे कोई बात शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, रीजंस क्या है। इतना आसान नहीं है इंसान को पूरी तरह परफेक्ट इंसान बनना, ठीक है। इसलिए जो कर्म है, कर्म के बारे में जानिए और सीखिए। द हैंडमैन, 2 ऑफ कप्स। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि, ठीक है। सबसे बड़ी बात, व्हील ऑफ फॉर्चून, द लवर्स, ठीक है। ये पास्ट, क्लींजिंग टू द पास्ट, कुछ पास्ट से रिलेटेड आपका कर्मा है
और इस जन्म में आप दोनों मिले हो, ठीक है। इस जन्म में अगर आप दोनों मिले हो तो आपको कुछ पास्ट को लेकर, कुछ पास्ट कर्मा, वो तो रिलीज आप लोग को ही करना है। ये कोई तीसरा इंसान नहीं करेगा। अगर कोई तीसरा इंसान एंट्री करता है तो वो भी एक कार्मिक हो सकता है, आपसे बदला लेने आ रहा है, आपके पार्टनर से बदला लेने आ रहा है, ये पास्ट से रिलेटेड भी होती है। तो रिलीज़ आपको ही करना है पॉजिटिव वाइब्रेशन से। किसी से बदला लेकर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, तो देखिए बहुत सारे व्यूअर्स, कुछ आपकी भी एनर्जी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पर्सन की एनर्जी है, क्लिंजिंग टू द पास्ट की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे आप सोच रहे हो, आप लोग जो सोच रहे हो, पास्ट में आपने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा था, फ्रेंडलीनेस, ठीक है। वो खुशी थी जहाँ आप दोनों खुश थे। शायद आपको लग रहा था कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अचानक से आपको ऐसा भी लगने लगा जैसे आपका विश्वास टूटने भी लगा। ये पर्सन आप पर ध्यान नहीं रख रहे हैं, यानी कि ये पर्सन आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, खुलकर आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, खुलकर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है खुलकर वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हैं। फीलिंग्स बताने से वो कंफ्यूज्ड हो रहे हो या डर रहे हो, इनसिक्योर हो रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके मन में ऐसी बातें चल रही थी तो देखिए ये चीज़ ये भी तो दिख रहा है कि क्लिंजिंग टू द पास्ट, या आपका पास्ट से कुछ जुड़ा है, या आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है यहाँ आप पास्ट से नहीं निकल पा रहे हो, लेकिन अच्छे वक्त को आप ज़रूर याद कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ये खुलकर आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए आपके मन में भी कुछ ऐसी बातें चल रही है, ठीक है। आपके अंदर डीप इमोशंस है, ठीक है, मैं समझ पा रही हूँ। लेकिन इस कनेक्शन को लेकर क्या आपके पार्टनर खोना चाहते हैं? नहीं खोना चाहते हैं। अब रही बात आप दोनों के रिश्ते की, तो आप देख लीजिए यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स है और 5 ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे फ्रेंडलीनेस। ये पर्सन आपके लिए लोगों से फाइट कर रहे हैं बट आपसे कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको दर्द हो रहा है, इनको हेल्थ इशू हो रही है, लोगों से फाइट करना पड़ रहा है, किसी फीमेल से और कुछ लोगों से। ये आपसे नहीं कह रहे हैं। दिल और दिमाग में आपके बहुत बातें चल रही है, लेकिन अगर उन्होंने आपको बैक स्टेप किया, अगर उन्होंने आपसे फाइट किया, तो क्या वो पास्ट से निकल पा रहे हैं जो आपके साथ उन्होंने किया? नहीं, इन्हें आज दर्द हो रहा है। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर को, शायद कुछ व्यूअर्स ऐसा भी कि आपके पर्सन ने कुछ कहा हो, कुछ के पर्सन आपसे डिस्कस ना कर रहे हो। किसी प्रकार का लीगल इशू में आपके पर्सन को फंसाया गया है, उलझाया गया है, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि वो आपको दिल और दिमाग से अगर नहीं निकाल पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ ज़रूर दिखाई दे रही कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता डेस्टिनी ने मुझे मिलाया है, ठीक है। और ये आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन यहाँ एनर्जी है कि हाँ, ये आपसे बात करना चाहते, खोना नहीं चाहते, लेकिन डिसीजन को लेकर थोड़ा सा ये कंफ्यूज है, क्योंकि ये इमोशंस है। और डिसीजन भाई, हर इंसान को डिसीजन लेने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये पर्सन इस वक्त कहीं ना कहीं पास्ट में बहुत ज़्यादा है। हो सकता है ये मेंटली काफ़ी सोच रहे हो, दिल और दिमाग में प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन ये एक्टिव होना चाहते हैं, इस रिश्ते को लेकर एक्टिव होना चाहते हैं। इस पर्सन के अंदर आइडियाज़ बहुत आ रहे हैं, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में 2 रास्ते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल टोटलिटी। हो सकता है कि इनको अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो कभी आपकी तरफ खिंचाव हो रहा है, कभी किसी और की तरफ खिंचाव हो रहा है, या डिसीजन को लेकर ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन स्लोइंग डाउन है।
डिसीजन स्लो होगा। हो रहा है ना, इधर जाऊं या उधर जाऊं, इस चीज में है, करूं तो मैं क्या करूं, विजन क्लियर नहीं है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ डिसीजन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इस वक्त पेशेंस रख रहे हैं, किसके लिए, इस रिश्ते के लिए, क्योंकि कुछ लोगों से ये फाइट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 2 ऑफ पेंटिकल है, कुछ के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स है, कुछ के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, देखिए अगर इन्होंने किसी प्रकार से आपको मैनिपुलेट किया हो, जज किया हो, मिस जज किया हो, इनके इंटेंशन जो हैं आपके लिए प्योर हैं, बट अगर इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया हो वो आज कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको लेकर वो स्ट्रांग डिसीजन क्या ले पाएंगे। कहने का मतलब इस रिश्ते में ऑन ऑफ सिचुएशन भी होता है, लेकिन चाहे वो थर्ड पार्टी हो या सिचुएशन हो या पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो या आपका पास्ट कुछ कर्मा हो, ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ उनको बार बार फील हो रहा है कि वो चाह कर भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अगर इनको दर्द हो रहा है या इनको कोई बैक स्टेप कर रहा है या इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है और ये पेशेंस रख रहे हैं, तो कहने का मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद इन्होंने गलती से भी आपको अगर धोखा दिया है, चीट किया है, तो आज अपनी ज़िंदगी में उलझ कर रह गए हैं। कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, विज़न भी क्लियर नहीं है। क्या करूं, क्या करूं? इमोशंस होने के बावजूद भी आपके पर्सन के अंदर परेशानियां काफ़ी चल रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके प्यार को महसूस कर रहे हैं, अच्छे वक्त को महसूस कर रहे हैं, आपके साथ को महसूस कर रहे हैं, लेकिन स्लोइंग डाउन, क्योंकि लेटिंग गो एंड क्लिंजिंग टू द पास्ट, आप लोग का पास्ट जो कुछ भी हुआ, चाहे आपका पिछले जन्मों का हो या इस जन्म का हो, दोनों में से कोई भुला नहीं पा रहे हो। देखिए एक इंसान को प्रॉपर बैलेंस करना ही होगा और वो हो आप। वो शुरुआत नहीं करेंगे, फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे आप लोग, आपको ही करना होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सोचने वाला इंसान है, थोड़ा वक्त लेता है, दिमाग से चलता है, लेकिन सोच समझ कर डिसीजन लेता है। जब आप अपने अंदर बदलाव करोगे तभी उनके अंदर बदलाव आएगा। हाँ, एक चीज़ है कि आप उनको स्पाई ना करें। आप जितना चेस करोगे वो भागते रहेंगे, उनको फ्रीडम चाहिए, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे। जहाँ आपने माइंड बॉडी सोल को आपने बैलेंस कर लिया, वही बंदा आपके लिए पागल होगा, वही बंदी आपके लिए पागल होगी कि मुझे हर हाल में मेरे पार्टनर चाहिए, मुझे बात करना है। एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट ही कार्ड आया है क्लिंजिंग टू द पास्ट, तो वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, आपको यहाँ पे लग रहा होगा वक्त समय सब कुछ गुजरता जा रहा है, वो मेरी खुशी के बारे में नहीं समझ रहा है या नहीं समझ रही है। और पास्ट में आप भी हो, ऐसा नहीं कि आप पास्ट में नहीं हो, अच्छे बुरे सब बात याद कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ लग रहा है ये पर्सन आप पर ध्यान नहीं दे रहा, खुलकर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, खुलकर बात नहीं कर रहा, खुलकर लाइफ की सिचुएशन को शेयर नहीं कर रहा, तो ये बंदा नहीं कहेगा, ये प्रैक्टिकल सोचने वाला इंसान है, नहीं कहेगा आपको। थोड़ी बहुत डिस्कस कर सकता है कि हाँ मैं परेशान हूँ, लोगों से फाइट चल रहा है, स्टक हूँ, काम अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन डीपली वो कभी भी आपको अपना लाइफ के प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं शेयर करेगा। और सबसे बड़ी बात, इस एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ पहले आप ही बैलेंस करोगे तो ही उसके अंदर बदलाव आएगा। इसलिए सेल्फ लव कहते हैं। अपने इंग और यांग को बैलेंस करना है, शिव और शक्ति को अपने अंदर बैलेंस करना है, ठीक है। तो जहाँ विश्वास टूटता है, जहाँ विश्वास टूटा, बहुत सारे ब्लॉकेज, चाहे वो इंसान से हो या लाइफ में हो या कहीं अचानक से ऑब्स्टिकल आ गए, किसी से फाइटिंग हो गई, काम में लॉस होने लगा, हेल्थ इशू होने लगी,
तो रिकवरी भी आप ही को करना है। भगवान डायरेक्ट कभी भी आकर आपके हाथ में लड्डू नहीं देंगे। ये लड्डू उठाकर आपको ही खाना है। अगर वो लड्डू आप भोग लगाते हो, ठीक है, वो आपने इंटेंशन डाला, प्रभु आप प्रसाद ग्रहण करें, लेकिन वो ग्रहण तो कर लिए, फिर वो लड्डू उठाकर आप खुद भी खा सकते हो और लोगों में भी वितरण कर सकते हो, बांट सकते हो। तो जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, ऑन ऑफ सिचुएशन रहेगा, कन्फ्यूज़न रहेगा, काम स्लो होगा, पास से नहीं निकलोगे तो दोनों को ही हेल्थ इशू, डिस्टर्बेंस दोनों को ही रहेगा। लेकिन जब वो इंसान प्रैक्टिकल जो सोचता है, पता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल रहेगा तभी वो सब काम कर सकता है, क्योंकि वो दिमाग से चलता है और आप दिल से चलते हो। यही फ़र्क होती है। और अपने अंदर यिंग और यांग को बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ है कि काम स्लो हो रहा है, लेकिन वो बात करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। अगर इनके घर में कोई मदर है तो हो सकता है, चाहे वो मदर हो या सिस्टर हो या सिस्टर इन लॉ हो, कोई मदर फिगर हैं, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पेशेंस रख रहे हैं कि मुझे विश्वास के साथ ही मुझे ऑफ़र करना है। ये पर्सन अगर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी देखिए। ये किसी मित्र से बात कर रहे हैं, अपने कज़न या छोटे भाई बहन से बात कर रहे हैं, ये किसी से हेल्प लेना चाहते हैं। और ये पर्सन आपको उपहार भी देना चाहते हैं, प्यार ऑफ़र भी करना चाहते हैं, गिफ्ट भी देना चाहते हैं, फ्लावर भी देना चाहते हैं। ये किसी से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में। लेकिन बीच में ये सिर्फ मदर फिगर ही नहीं, कोई अदर फीमेल भी हो सकती हैं जो एज में बड़ी हैं, जो आपके पार्टनर को कंट्रोल करती हैं आपके करीब आने से और आपसे दूर रखने की कोशिश करती है, क्योंकि इस फीमेल का नज़र आप पे रहता है, चाहे उनका सोच हो, चाहे उनका तलवार हो, चाहे उनका थॉट्स हो। इनका दबदबा चलता है आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है। और इनका दबदबा ऐसा भी है कि आपके पार्टनर कभी कभी इनकी बात की रिस्पेक्ट भी करते हैं और इनके बात पर चलते भी हैं। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के लाइफ में लीगल इशू जहां उनको फंसाया गया है, उलझ चुके हैं, ठीक है। अगर कोर्ट कचहरी के मामले में इनकी फाइटिंग हो रही है तो आप देख सकते हो इनको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है और इनके हेल्थ इशू भी हो रहा है और इनको लग रहा है कि इनके साथ बैक स्टेप हुआ है। हो सकता है ये किसी और के वजह से इनके ऊपर लालछन लगा है और इनको फंसाया गया, उलझाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये अफसोस तो ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि क्लिंजिंग टू द पास्ट है। आज वो आपको याद कर रहे हैं, आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून, द लवर्स की एनर्जी क्या कह रही है? ये मेरी डेस्टिनी है, डेस्टिनी ने अगर तुम्हें मिलाया है तो आज नहीं तो कल हमें मिलना है। लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ मैं आगे कैसे बढ़ूं, ठीक है। ये पर्सन तो अब थक चुका है, हार चुका है और शायद इन्होंने अगर आपके साथ ब्रेकअप किया, बैक स्टेप किया है, तो ये जुदाई, ये तन्हाई उनको कितने सारे ऑब्स्टिकल दे रहे हैं, ठीक है। अगर निकलना भी चाह रहे हैं तो प्रॉपर डिसीजन नहीं हो पा रहा है। अपनों ने भी इनके साथ चीट किया हो, अपनों ने भी दिल दुखाया हो और आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो तो आपके पार्टनर भी खुश नहीं है। लेकिन जब तक द लवर्स की एनर्जी, जब तक आप उनके फीलिंग्स को नहीं समझोगे, उनके गलतियों को निकालते रहोगे, तो कभी भी आप दोनों परमानेंट नहीं एक हो पाओगे, क्योंकि ये शिव और शक्ति, यिंग और यांग की एनर्जी होती है। हमेशा थर्ड पार्टी, ऑब्स्टिकल, परेशानी, ब्लॉकेज, कर्मा, पास्ट, ये पीछा नहीं छोड़ता है। या फिर आप डिसीजन ले सकते हो, माइंड सेट कर सकते हो, लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। और वो एक रास्ता है अपने आप को हील करने का, डाउन टू अर्थ मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है कि जहां आप निकल सकते हो, हील हो सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। थोड़ा पेशेंस तो ज़रूर रखना होगा, ठीक है, क्योंकि अगर पेशेंस रखोगे तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा।
आप दोनों ने बहुत अच्छे वक्त गुजारे हैं, वो भी याद कर रहे हैं, लेकिन कभी इधर कभी उधर। यहाँ पे आपको भी माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही अगर कन्फ्यूज़न रहा तो सिचुएशन हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। क्योंकि दोनों को ही हार नहीं मानना है। अगर आप दोनों में प्यार है, अगर आप दोनों में लग रहा है कि प्यार नहीं है, आप डिसीजन लेकर आगे बढ़ो, पेशेंस रखो, न्याय मांगो, ऊपर वाले से आपको न्याय मिलेगा। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्या करें, शायद आपको समझा नहीं पा रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। दिल रो रहा है, तन्हा है, अकेले पड़ गए हैं, लेकिन इनके दर्द को बिना आपके सिवा कोई नहीं समझ सकता। उनको फील होता है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है वो स्लो क्यों कर रहा है? आप ही कार्ड्स देख लो। क्लिंजिंग टू द पास्ट, लेटिंग गो। 8 नंबर है और 5 नंबर है। ठीक है, 8 नंबर वालों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन पास्ट से निकलना भी बहुत ज़रूरी है। 5 नंबर चेंज कह रहा है, चेंज लाओगे, स्ट्रगल को एक्सेप्ट करो और पास्ट को लेट गो करो। 5 नंबर चेंज लाने की कोशिश करो, क्योंकि इस वक्त आप लोग के लाइफ में या रिलेशनशिप में अच्छा नहीं चल रहा है, काफ़ी स्ट्रगल है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये एक माध्यम है बाबू, मेडिटेशन, उससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं आपको हील कर सकता है। मेडिटेशन एक ऐसी एनर्जी है कि आपको सब कुछ दे सकता है। जो आप रो रहे हो, दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, एनर्जी को ब्लेम कर रहे हो, पार्टनर को ब्लेम कर रहे हो, खुद को ब्लेम कर रहे हो, हर तरह से फाइटिंग, झगड़े हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके चक्रस इनबैलेंस हैं। और चक्रस बैलेंस करने के लिए, इंग और यांग को बैलेंस करने के लिए पास्ट से निकलना होगा, लेट गो करना होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग का काम जो है ना, स्लोइंग डाउन की एनर्जी में है, लेकिन प्यार बहुत है, प्यार बहुत है। ठीक है, ये नहीं कहूँगी, लेकिन कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। कुछ व्यूअर्स आपका भी माइंड डिस्टर्ब रहता है, तो आप भी कभी कभी भटक जा रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पेशेंस आपको भी रखना है। बहुत सारे व्यूअर्स जी बातचीत करना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर मिलना चाह रहे हैं। आप देख सकते हो व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये पर्सन हर हाल में आपसे रियूनियन चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये डेस्टिनी को दर्शा रहा है। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, बहुत सारे व्यूअर्स, आप सूर्य देवता की उपासना जरूर करें, उनको सूर्य देवता को जल अर्पित जरूर करें। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ सक्सेस भी दिख रहा है, लेकिन जब तक आप अपने आप को बैलेंस नहीं करोगे बाबू, कुछ नहीं किया जा सकता। तो यहाँ बातचीत हो सकता है, या आपके पार्टनर स्टेटस कुछ लगा सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, यहाँ पे मिलना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं। साइलेंस की एनर्जी है, मिस भी कर रहे हैं, आपको साइलेंस की एनर्जी है। एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, आपको अपनी डेस्टिनी से जोड़ रहे हैं। गाइडेंस, देखिए ये गाइडेंस क्यों निकल कर आ रही है। ये गाइडेंस जो मैं दे रही हूँ, ये मैं नहीं देती हूँ, वो देते हैं। ठीक है, गाइडेंस इसलिए देती हूँ कि जीवन में परिवर्तन जब तक नहीं लाओगे, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिए, आपके अंदर करेज आएगी, हिम्मत आएगी, आपका एक नया जीवन होगा। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर कंप्लीशन चाह रहे हैं। ठीक है, हिम्मत जुटा रहे हैं। अगर उन्होंने आपको हर्ट भी किया है, तो देखिए कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई भी हो जाता है, क्योंकि काउंटर पार्ट की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स की एनर्जी। लेकिन आप दोनों का पास्ट पीछा नहीं छोड़ रहा है, सबसे बड़ी बात, जहाँ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इन्हें भी काफ़ी गिल्ट होता है कि आपके साथ उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रह कर चाहे कितना भी आपसे दूरियां बनाए, कितना भी वो फाइट कर लें, लेकिन चाह कर भी बहुत ज़्यादा आपसे दूर नहीं हो पाते हैं। कंप्लीशन, गिल्ट एंड करेज और साइलेंस, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन है। और आपके बिना वो खुद को कंप्लीट नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ये डेस्टिनी है, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स, ये डेस्टिनी ने मिलाया है। एक दूसरे के बगैर अधूरे हो, लेकिन बैलेंस
सिर्फ एक मेडिटेशन है बाबू। रिवर्थ चाह रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। और जब नया जीवन होगा, नया सवेरा आएगा, रिश्ते भी बैलेंस होएंगे। लेकिन गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें। पास्ट से निकलें, वो भी पास्ट से नहीं निकल पा रहे हैं। काम आपका जो होना होता है वो आता है फिर स्लो हो जाता है, जैसे आपके पार्टनर ऑन ऑफ सिचुएशन, तो स्लोइंग डाउन की एनर्जी है भाई। बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो है वो बहुत स्लो होने वाला है, क्योंकि पेशेंस आपको भी रखना है। और मैनिफेस्टेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि गिल्ट उन्हें भी हो रहा है तो कंप्लीशन उन्हें भी चाहिए। उनको भी लग रहा है कि मेरे शरीर का आधा शायद हिस्सा गायब है और ये इनकम्प्लीट है, ये खुद को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो मिस बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि जहाँ पास्ट पीछा नहीं छोड़ रहा है, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे 5 ऑफ वंड्स की एनर्जी है। तो थोड़ा अवेयर रहिएगा, ठीक है। फाइटिंग, झगड़े, स्ट्रेस से आपको दूर रहना है। किसी और से अपने रिश्ते के बारे में डिस्कस नहीं करना है। जो आपको दर्द मिला है उसको अपने एनर्जी के अनुसार हील करना है, ठीक है। फाइट, झगड़े नहीं करना है आपको। ये अवेयरनेस की एनर्जी है। उनको गिल्ट है और वो अधूरापन फील कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहत है, लेकिन हो सकता है उनको ये पता ना हो कि आप कौन हो, क्योंकि हो सकता है कि आप उनको बदल रहे हो। सबसे ज़्यादा वो आपको ही याद करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ तो बात है, बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है। इसलिए ये आप सब के लिए जो गाइडेंस मिले उसको दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए है, क्योंकि काम यहाँ स्लो हो रहा है। और पास्ट से निकलिए, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, हील कीजिए, ठीक है। आपके अंदर करेज आएगा। अगर आपको किसी प्रकार का रिग्रेट है वो दूर होगा। आपके अंदर एक नया जन्म होगा, करेज एंड रिवर्थ, एक न्यू बिगनिंग होगी। तो देखिए डियर, यहाँ बहुत कलेक्टिव रीडिंग होती है, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो बहुत लोग का चांसेस हैं कि आपके पार्टनर जो है आपसे मिलना चाह रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन की जो एनर्जी है वो बात करना चाह रहे हैं। लेकिन आपको अपनी एनर्जी को भी बैलेंस करना होगा, तभी रिश्ते में बैलेंस आएगा। सबसे बड़ी बात, उनको स्पाई चेस ना करें, मेडिटेशन करें। आप मेडिटेशन करोगे, सारी चीज़ आपको अपने आप अनुभव होने लगेगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, पास से निकलिए, कुछ लोगों को दिमाग से निकालिए, लेटिंग गो कीजिए, ठीक है। तो देखिए, एक रिवर्थ चाह रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, कंप्लीशन चाह रहे हैं, गिल्ट उन्हें भी हो रहा है। वो आपसे फाइट नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हो जाती। क्यों होती है? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ रीजंस हैं, है ना। तो चलिए, बहुत सारे व्यूअर्स जी यहाँ आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। 5 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, मिनट, घंटे, सेकंड और दिन, ठीक है। तो ये है जी आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।